हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम आपके लिए एक और नई दिलचस्प अंग्रेजी कहानी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका सही अनुवाद कैसे किया जाएगा। इसके साथ ही आपको कहानी में कुछ नए और उपयोगी मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे जो आपकी अंग्रेजी को और बेहतर बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार और ज्ञानवर्धक सफ़र को। आज की कहानी है द लायन, द फॉक्स एंड द बीस्ट। लायन यानी शेर, फॉक्स यानी लोमड़ी एंड द बीस्ट यानी कि जानवर या खूंखार जानवर। अ लायन एक शेर, वाज यानी था, टू ओल्ड यानी कि बहुत बूढ़ा, एंड वीक और कमज़ोर। एक शेर बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। एज ही वाज अनएबल टू हंट। एज यानी चूँकि, ही यानी वह, वाज यानी था, अनएबल यानी कि असमर्थ, टू हंट यानी कि शिकार करने में। चूँकि वह शिकार करने में असमर्थ था। ही थॉट ऑफ अ प्लान। ही यानी उसने या फिर वह, ऑफ प्लान एक योजना सोची, उसने एक योजना सोची। ही टोल्ड द एनिमल्स। ही यानी कि उसने, टोल्ड यानी बताया, द एनिमल्स यानी जानवरों से, दैट यानी कि ही वुड डाई सून कि वह जल्द ही मर जाएगा। दे ऑल फेल्ट बैड। दे यानी कि उन सभी को बहुत बुरा लगा या फिर उन सभी को बुरा लगा। एंड डिसाइडेड टू विजिट हिम, और उन्होंने मिलने का फैसला किया, फिर उन्हें देखने जाने का फैसला किया। यानी कि उन सभी को जब ये सुने कि वो मरने वाला है तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने उससे मिलने जाने का फैसला किया। अ गोट वेंट टू द लायंस केव। लायंस अपोस्ट्रोफ केव यानी कि शेर का मांद। आ गोट यानी कि एक बकरी, वेंट यानी गई, टू द लायंस केव यानी कि शेर के गुफा में। एक बकरी शेर के गुफा में गई। फॉलोवेड बाई आ शीप एंड आ काल्फ। पीछे पीछे एक भेड़ और एक बछड़ा भी उनके पीछे गया। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, द लायन रिकवर्ड यानी कि धीरे धीरे शेर, रिकवर्ड यानी कि ठीक हो गया। बट द गोट, लेकिन गोट, शीप्स यानी कि लेकिन बकरियां, भेड़, एंड काल्फ यानी कि और बछड़े, वेयर यानी थे, नो वेयर कहीं भी नहीं, टू बी सीन यानी देखे गए। लेकिन क्या हुआ कि बकरी, भेड़ और काल्फ कहीं नहीं देखे गए यानी कि वे गायब हो गए। आफ्टर आ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद, ही केम आउट ऑफ हिज केज। कई दिनों बाद या कुछ समय बाद, ही यानी वह यानी कि शेर, केम आउट यानी कि बाहर आया, ऑफ हिज केज यानी कि अपने केव से यानी कि अपनी गुफा से, एंड सा आ फॉक्स और एक लोमड़ी देखी। ही इनवाइटेड द फॉक्स इन। ही यानी कि उसने, इनवाइट यानी कि निमंत्रण भेजा, टू फॉक्स इन अंदर आने का, लोमड़ी को अंदर आने का। उसने लोमड़ी को अंदर आने का निमंत्रण भेजा। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शेर ने लोमड़ी को अंदर बुलाया। द क्लेवर फॉक्स रिप्लाइड। उस चालाक लोमड़ी ने जवाब दिया। द क्लेवर फॉक्स रिप्लाइड यानी कि उस चालाक लोमड़ी ने रिप्लाई दिया या फिर जवाब दिया। योर मैजेस्टी यानी कि आपकी महानता या फिर मेरे महाराज। आई डिड वांट टू विजिट यू। मैं आपसे मिलना चाहती थी। आई डिड वांट टू विजिट यू, मैं आपसे मिलना चाहती थी। बट लेकिन, आई सा मैनी हूप्स मार्क गोइंग इन।
बट यानी लेकिन, आई यानी मैंने, सा यानी देखा, मैनी हुप्स यानी बहुत सारे, हुप्स यानी कि बहुत सारे, खुर, मार्क्स यानी कि के निशान यानी कि बहुत सारे खुर के निशान, गोइंग इन यानी कि जाते हुए देखा। महाराज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बट मैंने देखा कि बहुत सारे खुर के मार्क्स केवल जाते हुए हैं। आई सा नन कमिंग आउट, आई यानी मैंने, सा यानी देखा, नन यानी कि कोई नहीं, कमिंग यानी कि आते हुए, आउट यानी बाहर। लेकिन क्या था, आई सा मैंने नहीं देखा उन्हें बाहर आते हुए, सो इसलिए आई प्रीफर्ड यानी कि मैं पसंद करूँगी, नॉट टू गो इन अंदर जाना, इसलिए मैं अंदर जाना नहीं पसंद करूँगी। सेइंग दिस यह कह करके, द फॉक्स रैन अवे, सेइंग दिस यानी यह कह करके, द फॉक्स यानी कि लोमड़ी, रैन अवे यानी भाग गई। द लायन रियलाइज्ड यानी कि शेर को एहसास हो गया, हिज ट्रिक हैज बीन डिस्कवर्ड कि उनकी चाल पता चल गया है, या फिर उनकी जो ट्रिक थी वो सबको पता चल गया है, या फिर उसकी खोज की जा चुकी है। मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर, यानी कि हमें दूसरों की गलती से भी सीखनी चाहिए। कहा जाता है कि हमें अपनी गलती से सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी गलती से सीखते जाएंगे तो हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें दूसरों की गलती से भी सीखते रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह कहानी और इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही कहानियाँ को आनंद ले सकें। आपके सुझाव और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।